क्या हुआ बेटा, अकेले आ रही हो? शिवानी कहाँ है? वो रूम में कहीं दिखाई नहीं दी डैड, बट उनका फोन बेड पर ही पड़ा हुआ था। मोस्ट प्रोबब्ली वो शायद रेस्टरूम गई होंगी। मैंने उनसे कह दिया है वो जल्द से जल्द आ जाएंगी। ठीक है, ओके। सुनिए जी, आज पूजा शुरू होगी कि नहीं और कितना इंतजार है? अरे दमयंती, घर पे गेस्ट बुलाकर उनके आने से पहले पूजा शुरू करना अच्छा लगेगा क्या? गेस्ट के लिए इंतजार करना ठीक है, लेकिन और कितनी देर? पंडित जी कब से पूजा शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, आप भी जानते हो ये बात। ठीक है, चलो चलते हैं। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी आप मेरे बात बोलिए। अस्तु अस्तु वासरः वासरः शुभ शुभ कुजवासरा। गुरुजी, आयुष्मान भवा। ओहो, मैजिक मैन की एंट्री। लगता है आज घर में मैजिक शो देखने मिलने वाला है। गुरुजी आपका अचानक यहाँ घर आना। दिग्विजय, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने संकटों से घिरे हुए हो। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। इस घर में इच्छाधारी नागिन प्रवेश कर चुकी है। दिग्बंधन किया है। अब कोई सांप घुस नहीं सकता, ऐसा कहा था ना? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? इस घर में इच्छाधारी नागिन का प्रवेश हो चुका है। मेरे दिए हुए नागनाशक कहाँ रखे हुए हैं? हर एक कमरे में पलंग के नीचे रखा है। नंदीश के बेटे नहीं रखे थे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। आइए। रुकिए गुरुजी। वो हमारे घर जो गेस्ट आई हैं, वो यहाँ अंदर आराम कर रही हैं, इसीलिए रोका। लेडी गेस्ट होने की वजह से मुझे गलत मत समझिए गुरुजी। गुरुजी, रीना ठीक कह रही है, लेडीज है। आपका ऐसे अंदर जाना ठीक नहीं होगा। बेटा, तुम जाओ। दिग्विजय, गुरुजी, तुरंत महापूजा करनी पड़ेगी। वो इच्छाधारी नागिन जहां कहीं भी होगी, उसे मेरे सामने आना ही होगा।
पूजा की तैयारी की जाए। शिवानी जिस कमरे में छुपी हुई है वहां तक त्रयंबक पहुंच ही नहीं पाया, परंतु त्रयंबक अपने हट पर अड़ा हुआ है, इसीलिए उसने नाग विभेदक पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। हे महादेव, नाग विभेदक पूजा। हाँ नाग माता, पूजा के आरंभ होते ही सर्प के रूप में शिवानी त्रयंबक के सामने प्रकट होने पर मजबूर हो जाएगी एवं उस पूजा के समाप्त होने के पश्चात शिवानी त्रयंबक के वश में हो जाएगी। गुरुदेव, इसका मतलब शिवानी अब सब समाप्त हो गया। अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। हम बिल्कुल असहाय हो गए हैं नाग माता। अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। पूजा शुरू होने के बाद यहाँ उपस्थित कोई भी अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, अपना स्थान नहीं छोड़ना है। यहां जो कुछ भी हो जाएगा उस पे ध्यान मत दो। अगर आंखें बंद करोगे तो अच्छा होगा। दिग्विजय, गुरुजी। तुम्हें भी ये बात ध्यान रखनी है। पूजा शुरू करते हैं। शुरू कीजिए गुरुजी। मुझे लग रहा है कि वो मुझसे नाराज हो गई है, इसीलिए अब वो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रही है। अब क्या करूं मैं? अरे लेकिन वो चाहे फोन उठाए या ना उठाए, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूं? ये क्या हो रहा है? मैं उस लड़की के बारे में इतना कुछ क्यों सोच रहा हूं? एक बार मिले भी नहीं हैं हम, 2 दिन भी नहीं हुए बातचीत शुरू किए हुए, लेकिन फिर क्यों इतने ज्यादा इमोशंस और इतनी फीलिंग्स क्यों? उसके लिए मेरे दिल में तो कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? ये कैसी फीलिंग है? लव नहीं, रिलेशनशिप नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मुझे इतनी टेंशन हो क्यों रही है। फोन ना उठाने की वजह से शायद मेरा आदिशेष मुझसे नाराज, अब वो दोबारा मुझे कॉल नहीं करेगा। महादेव, ये कैसी परीक्षा है? गुरुदेव, मैं चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। तो क्या करेंगी आप? मैं जाऊंगी, उस घर में प्रवेश करूंगी, उस पूजा को रोक कर रहूंगी। बुद्धिहीनों की तरह बात मत कीजिए नाग माता, ये बात आपको शोभा नहीं देती। भले ही मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, पर मैं नागलोक को बचाऊंगी। दिग्बंधन को भेदना मुमकिन नहीं है, ये जानने के पश्चात भी आप ऐसी बात कर रही हैं नाग माता? भेद सकते हैं गुरुदेव, एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मुझे अपने प्राण का मोह नहीं है गुरुदेव। अगर महादेव की इच्छा हो तो मैं उस घर में अवश्य प्रवेश करूंगी। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव। परमेश्वर के दिए हुए जन्म को ठुकराने से भविष्य में आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, ये आप जानती है ना? जानती हूँ गुरुदेव, लेकिन इस नागलोक के लिए, नागमणि वापस पाने की इस कोशिश के लिए मुझे मुक्ति का कोई मोह नहीं रहा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। कृपा कर मुझे आज्ञा दें गुरुदेव, आशीर्वाद दें गुरुदेव। नहीं नाग माता, ये उचित मार्ग नहीं है नाग माता। क्षमा करें गुरुदेव। कुंकुमांकित वर्णाया कुंदेन्दु धवलाया चा विष्णु वाहन नमस्तुभ्यम पक्षीराजाय ते नमः। फट स्वाहा।
ये मुझे क्या हो रहा है? चंडिये नमः, चामुंडाये नमः, भद्रकालिये नमः, फट स्वाहा। हे महादेव, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी उस तांत्रिक से जीतने की क्षमता मुझ में नहीं है। वो सामान्य तांत्रिक नहीं है, आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली है। उसे पराजित करना इतना आसान नहीं है। एवं ये सारी बात जानने के पश्चात भी नाग माता नहीं मानी एवं स्वयं शिवानी के प्राण बचाने चली गई। वो इस समय कहाँ गई है गुरुदेव? शिवानी सर्प के रूप में जिस घर में फंसी है, उसी घर में। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मतलब हमारी नाग माता संकट में है? अब तो अवश्य तुम्हें उसकी शक्ति का अनुमान मिल ही गया होगा ना? मिल गया गुरुदेव। वो एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है और इसमें कोई संदेह नहीं। उसी के दिग्बंधन को भेदने का प्रयत्न नाग माता कर रही है। अर्थात इस समय उनकी परिस्थिति क्या होगी, तुम स्वयं ही अनुमान लगा लो। सकल आरोग्यम समर्पयामि, फट स्वाहा। हे महादेव, मुझे अब पुनर्जीवन नहीं चाहिए। मेरे एक और जन्म के प्रतिरूप में मैं जो वरदान चाहती हूँ उसे मुझ पर अनुग्रहित कर दे बस। मुझे दिग्बंधन भेद कर अंदर जाने की शक्ति प्रदान करें। उस दुष्ट त्रैंबक की पूजा को भंग करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नागाय स्वाहा, मम वशम आकर्षय आकर्षय। ओम काली महाकाली चंड चामुंडाय स्वाहा। ओम काली महाकाली चंड चामुंडाय स्वाहा। दिग्विजय, बैठ जाओ। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बैठ जाओ। लेकिन घर के बाकी लोगों का क्या गुरुजी? उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। तुम केवल हवन पर ध्यान दो। ओम काली महाकाली चंड चामुंडाय स्वाहा, नागाय स्वाहा, मम वशम आकर्षय आकर्षय। डरिए मत, किसी को डरने की जरूरत नहीं। वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओम नागाय स्वाहा, मम वशम आकर्षय आकर्षय। चामुंडाय स्वाहा। वो आप लोगों को कुछ नहीं करेगा।
ये एक मायावी शेर है। मालिक के घर पर अब तक तो पूजा शुरू हो गई होगी। उनको ना जाने मुझसे कितना काम होगा, कितनी बार मुझे बुलाया होगा। पता नहीं सुबह से क्यों बेकार में मैं किसी लड़की के बारे में सोचकर अपना टाइम और दिमाग खराब कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं वहां जाकर पूजा में उनका हाथ बटाऊं। हे भगवान, मैं घर पर अकेले रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अपमान हो चाहे सम्मान हो, मालिक के घर में ही मुझे सुकून मिलेगा। मैं वहीं जाता हूँ। नागमाता आंखें खोलिए। आपकी कैसी दशा हो गई है? ये क्या हुआ है आपको? स्वयं के प्राणों की चिंता न करके ये सब करने की क्या आवश्यकता थी नागमाता? गुरुदेव, ये देखिए नागमाता की स्थिति कैसी हो गई है। शरीर पर घाव, कमजोरी, बेहोशी, ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? यदि अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से युद्ध करना हो तो उसके पूर्व तैयारी करने की बहुत आवश्यकता होती है नीली। नाग माता पृथ्वी लोक के दैत्य तांत्रिक से युद्ध करने के लिए गई थी। शक्ति में समानता न होने के कारण यह अपघात हुआ है। बिना तैयारी के उसका सामना करने से नाग माता पराजित हो गई। ओम नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षय आकर्षय। 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 ओम काली महाकाली चंडी चामुंडाय स्वाहा। नागनाशक चूर्णम समर्पयामि। हे महादेव, मेरी रक्षा करो। ओम नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षय आकर्षय। हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। नीली, इस पूरे युद्ध का मूल आशय नागमणि को पाना ही है ना? चाहे जितनी कठिनाइयां आए, कितनी भी प्राणों की आहुति देनी पड़े, नागमणि को ढूंढकर नागलोक में वापस लाना ही हमारा उद्देश्य है। नागमाता, आप अभी विश्राम कीजिए। नीली, तुम नागमाता के विश्राम करने का प्रबंध करो। अब तो जो होगा उस महादेव की इच्छा अनुसार ही होगा। ये क्या छोटे मालिक, आप तो कहीं बाहर से आ रहे हैं। घर पर पूजा है इसलिए आपको कहीं बाहर जाने से मना किया था ना? खैर वो सब छोड़ो, वैसे तुम कहाँ थे? वो मैं... मुझे सब पता चल चुका है। दुखी होने की जरूरत नहीं है त्रिशूल। फिलहाल पूजा का समय हो चुका है। चलो चलो, अब हंस भी दो। सर्वम मृग्यम समर्पयामि। हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। आसमान साफ हो रहा है। मन के अंदर जो कठिनाइयों की लहर बार बार टकरा रही थी,
वो अब शांत हो गई है नीली। इस सूचना का अर्थ क्या है गुरुदेव? शिवानी पर जो मुसीबत आई थी वो टल गई है नीली। त्रयंबक की अद्भुत शक्तियों से बचकर उसकी क्रोध अग्नि में भस्म होने से पहले ही वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई है। परंतु ये कैसे संभव है गुरुदेव? त्रयंबक की मांत्रिक शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने शिवानी की जान बचाई? आदिशेष की शक्ति। यदि आदिशेष की शक्ति किसी भी संकट के समय शिवानी के साथ खड़ी हो जाएगी तो दुनिया की किसी भी बलिष्ठ शक्तियों का सामना करने की शक्ति शिवानी को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। वो क्यों माँ? जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तुम मेरी बात मानो त्रिशूल, जाओ यहाँ से। सॉरी। नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षया आकर्षया। नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षया आकर्षया। गुरुजी, समझ गया, तुम्हारा सवाल समझ गया। पूजा खत्म होने से पहले वो सांप जहां कहीं भी होगा तुम्हारे पैरों में लाऊंगा, ऐसा कहा था मैंने, लेकिन नहीं हो पाया। इसका मतलब घर में सांप नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरी शक्ति का सामना कर पाई हो आज तक, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे प्रयत्न विफल हुए हों। लेकिन आज नाग विभेदक जैसी शक्तिशाली पूजा करने के बाद भी वो नाग मेरे सम्मुख प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब कोई और शक्ति उस सांप की मदद कर रही है। दिग्विजय, गुरुजी, इस घर में सांप प्रवेश कर चुका है, ये बात मैं साबित करके रहूंगा। तुम तब तक संभल के रहो। गुरुजी, अगर कुछ खाना हो तो। जब तक उस सांप को अपने सामने लाकर उसकी शक्ति का पता नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये सब क्या है दिग्विजय? पहले पूजा पूरी करो। पूजा पूरी नहीं होने के कारण ही ये घटनाएं घट रही है। ठीक है माँ, चलिए सब। अब और कितने दिन तुम मेरे साथ आंख में चोरी खेलोगे आदिशेष? तुम मुझसे कब मिलोगे? कब मेरी नजरों के सामने आओगे आदिशेष?
क्या सोच रही हो बेटी? वो कुछ नहीं आंटी, देर हो गई है, मैं अब चलती हूँ। अरे किस लिए? अब तो हम सब करीबी रिश्तेदार बन गए हैं। 2 दिन रहकर जाइए। अरे नहीं, मुझे बहुत काम है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? दमयंती, वो तुम्हारी तरह हाउसवाइफ नहीं है, बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, हजारों काम होते हैं उन्हें। ऐसा नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर कमिंग। माय प्लेजर। अब मैं चलती हूँ। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्राइवर है। ओह गेट तक ड्रॉप तो कर सकता हूँ ना? बाय। हाँ। क्या बात है, क्या सोच रहे थे? छोटे मालिक, आप यहाँ? आप इतने बड़े हो गए हो तो हमें आप तक आना ही पड़ेगा ना? आप ऐसा तो मत कहिए छोटे मालिक। और नहीं तो क्या कहूँ? दोनों साथ में घर गए थे, तो फिर ये बताओ कि वहाँ से कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी चीज का बुरा नहीं लगता, और अगर बुरा लगने के बाद तुम जहाँ कहीं भी जाते, मैं वहाँ पर भी तुम्हें ढूंढ कर आया हूँ, पता है? सॉरी छोटे मालिक, वो वहाँ आते ही माँ ने वापस जाने को कहा, इसलिए मैं चला आया। आप बुरा मत मानिए प्लीज। ठीक है, छोड़ो उसे, जाने दो। हाँ, वो पूजा ठीक से हो गई ना छोटे मालिक? ओह, अच्छे से हो गई। हाँ, ये लो प्रसाद। ये क्या छोटे मालिक, आप क्यों लेकर आए हैं? मैं खुद ही आ जाता। कोई बात नहीं, ले लो। वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं था, माँ ने मुझे दिया है। ओह अच्छा, तो फिर आइए दोनों ही खाते हैं। नो, तुम्हें पता है ना, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। ये आप क्या कह रहे हैं छोटे मालिक? ये आपके लिए ही है, आपकी भलाई के लिए ही पूजा की थी ना, उसका प्रसाद है। उसे मना कर रहे हैं आप? ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी आंखें छीन लेगा, देखिए ऐसा नहीं करते। त्रिशूल, नहीं, मुंह खोलिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। खोलिए, नहीं, मुंह खोलिए। तुम किसी भी तरह मुझे मना ही लेते हो। तुम सच में जादूगर हो। वैसे छोटे मालिक, घर पर कोई गेस्ट आने वाले थे, ऐसा बड़े मालिक ने कहा था। कौन है वो स्पेशल गेस्ट? स्पेशल गेस्ट
तो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। दीदी, दीदी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी करे, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, घर छोड़ के जा रहा हूँ। गोविंद, अब ये सब क्या है? नहीं दीदी, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अब से यहाँ नहीं रहने वाला। घर छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा मैं। क्यों मामा, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है और क्या होना बाकी है? हाँ, ये कोई घर है या जंगल या जू है? सांप आता है, छिपकली आती है, शेर भी आता है, पता नहीं आगे चीता भी आ सकता है। जान बचाए तो लाखों पाए, जान बच गई तो मैं कहीं भी रह लूंगा। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। सच में? और नहीं तो क्या, वो मैजिक मैन आकर छू मंतर क्या कर दिया, उसने शेर को ही गायब कर दिया। नहीं बाबा नहीं, मैं इस घर में और नहीं रहने वाला बस। मामा, पता है बेबी, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा ना, जानता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं होगा मामा। अरे बेटी, तुम्हें बचपन से इन्हीं हाथों ने पाला पोसा, मैं जाऊंगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैंने मन बना लिया है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ मैं। ओ सुनो, तुम मुझे आज नहीं रोकने वाली। अब इस घर का कर्ज उतार दिया है, चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे? कहाँ मतलब? जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ चलेंगे। लेकिन मैं क्यों आऊँ? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? पति तो परमेश्वर होता है, समझी? सब कुछ रहा तो? सब कुछ मतलब? बिना पैसे के पति परमेश्वर नहीं होता, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। देखिए, दीदी और जीजाजी की मेहरबानी से हम यहाँ हैं और मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। सुनो गणेश, यहाँ आओ। अरे धीरे बोलो, आसपास कोई सुन लेगा तो। चुप रहो। यस मैडम। ये बैग लेकर जाओ और साहब को ऑटो स्टैंड तक छोड़ कर आओ। इन्हें वहाँ तक जाने में तकलीफ होगी। अरे तू कहाँ जा रहा है? ऑटो स्टैंड तक। चुपचाप ऊपर जाकर स्टैंड कर। क्या हुआ गोविंद, जा नहीं रहे हो क्या? कहाँ जाऊंगा दीदी? अपनी दीदी और जीजाजी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? दीदी, मेरी दीदी और जीजाजी, मेरी प्यारी बेबी रीना और इस घर को मैं अपना तन मन सब दे चुका हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। चल रे बाबा जल्दी, वरना ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे माफ कर दो नीली, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो नीली। क्यों शिवानी, शेर के मुंह में हाथ डालने का काम क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है नीली, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, मरने के बाद दवाई मिले और हारने के बाद बुद्धि मिले तो उसका कोई फायदा नहीं। जानती हो शिवानी, तुम्हारे इस एक फैसले ने पूरे नागलोक को खतरे में डाल दिया था। तुम्हारे इस गलत कदम ने न जाने कितने सांप मौत के दरवाजे तक जाकर वापस लौट आए हैं। क्या तुम्हें पता है, तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए वीर और शूर ने त्रयंबक का सामना किया और उसकी शक्ति का सामना न कर पाने के कारण मरते मरते बचे हैं। मैं भी उस त्रयंबक का सामना करते हुए हार कर अपनी काफी सारी शक्तियों को गवा चुकी हूँ। ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। शायद तुम्हें पता नहीं है शिवानी, तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम्हें उस घर से जिंदा वापस लाने के लिए नागमाता ने अपनी जान पर खेलकर शेर का रूप धारण करके उस घर के अंदर आ गई। उस त्रंबक ने अपने दुष्ट मंत्रों का उन पर प्रयोग करके नागमाता को अधमरा कर दिया था, पता है तुम्हें? तो फिर अब नागमाता? अब आंसू बहाकर क्या फायदा शिवानी? नागमाता को ठीक होने में अब काफी समय लग जाएगा। ऐसा साहस करने से पहले कभी भी दिमाग से सोचना चाहिए शिवानी, दिल से नहीं। घर में ये सब क्या हो रहा है मालिक? आपने घर पर पूजा रखी क्योंकि शिवानी मैडम घर आने वाली थी। उनसे कुछ बिजनेस की बात करनी थी आपको, लेकिन इस सब गड़बड़ के बीच आपने बिजनेस के बारे में बात ही नहीं की। बुद्धू, उसके जरिए से क्या मैं इंटरनेशनल बनूंगा?
1 साल और फिर मैं इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सल हो जाऊंगा। शिवानी, तुम मौत का सामना कर रही थी और फिर भी वहां से बचकर निकली। तुम्हें बचाने वाला कौन है क्या जानती हो तुम? किसने मुझे बचाया? स्वयं तुम्हारे आदिशेष ने। बचाने वाला मेरा आदिशेष था। हाँ शिवानी, ऐसे समय में अगर वो तुम्हारे पास हो तो तुम्हारी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। कृपा करके अब तो मेरी बात मान लो शिवानी। उस घर में प्रवेश करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, सारे सर्पों के लिए वो घर एक मौत का घर है। उस घर में मत जाओ। नंदीश, मैं एक रेत की तरह हूं। ऊपर से सिर्फ रेत का कण लगता हूं, लेकिन अगर किसी ने पैर रखा तो सीधे मौत तय है। इतने साल मेरे साथ रहने के बावजूद मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता ही नहीं चला नंदीश। मेरे अंदर कितने राज छिपे हैं अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो नंदीश, बीन के धुन में वो सांप के रूप में नहीं आई हो, लेकिन वो नागिन है, इस बात का संदेह तब तक मेरे दिमाग से गया नहीं था। गुरुजी ने इस घर पर दिग्बंधन किया है। अगर वो नागिन होती तो इस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। वही टेस्ट करने के लिए मैंने उसे घर बुलाया था, पूजा रखवाई थी। जो नागिन मेरे सपनों में आई थी ये वही है, ये पता करने के लिए जांच करने का फैसला किया। इसलिए गुरुजी के हाथों से नागनाशक मंगवाया था। नागनाशक के छूने से भी वो नाग नहीं बनी, इसलिए मैंने उसे गुरुजी के बनाए हुए मंडल के अंदर बुलाया। वो मायावी शेर भी मंडल को लांग नहीं पाया, लेकिन शिवानी ने आसानी से प्रवेश किया। तब मुझे पक्का कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया मालिक? कि वो नागिन हो ही नहीं सकती है। वहीं पर शिवानी के ऊपर हर संदेह, हर शक इस पूजा से पूरी तरह से मिट गया। शिवानी के विषय में आपको जीत मिली होगी मालिक, लेकिन हमारे घर पर नागिन सच में आई थी ऐसा गुरुजी ने कहा, उसके बारे में क्या? फिलहाल इस विषय पर मेरे पास कोई जवाब नहीं। गुरुजी ने कहा कि वो पता लगाएंगे। चलो देखते हैं। लेट्स गो। अरे, मैं तो समझा था ये मुझसे नाराज है, लेकिन ये तो कॉल कर रही है। अच्छा है। हेलो, हाय। वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम रियली सॉरी। पर क्यों? वो आपने फोन करके मिलने को कहा था और मैंने आपसे ठीक से बात भी नहीं की, इसलिए। कोई बात नहीं, जब मन उदास हो तो ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, ज्यादा देर मैं कभी किसी से नाराज नहीं रहता हूँ। तभी मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत कॉल भी किया था, लेकिन शायद आप मुझसे नाराज थी, इसलिए मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जब तुमने कॉल किया था तब मैं कॉल उठाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ काम में बिजी थी और कुछ नहीं। तो फिर छोड़िए, बस ये बताइए अब तो सब नॉर्मल है ना? आज हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इसलिए मुझे इस बात का दुख हो रहा है। मैं तुमसे नहीं मिली तो क्या तुम्हें भी बुरा लग रहा है? मुझे भी बुरा तो लगा, लेकिन क्या? लेकिन क्या आप सच में मुझसे इतना प्यार करती हैं?
ऐसे मजाक मत किया करो। मैं दूसरों की जिंदगी से खेलने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। वैसे अगर मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, और ये सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं? एक्चुअली मैंने आपको देखा ही नहीं है। हाँ, प्यार करने के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या बताओ? मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं, प्लीज बताओ। आप अभी अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लड़की से प्यार करता हूँ। हेलो सुनिए, हेलो हेलो।